हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और अभी मैं हॉस्टल से निकल रही हूँ और मैं जा रही हूँ। ओह गॉड, मेरा वहाँ पे स्कार्फ गिर गया। व्लॉग शूट नहीं करती तो पता भी नहीं चलता। तो अभी हॉस्टल से निकल रही हूँ और मैं आज घर नहीं जा रही हूँ। और घर नहीं जा रही तो कहाँ जा रही हूँ? तो मैं जा रही हूँ एक शादी में। तो आपको रास्ते में सारा कुछ बताऊँगी। अभी बता दी तो फिर मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मुझे कोई लेने भी आए हैं। आगे मैं आपको दिखा दूँगी कौन है वो। ओके, चलते हैं। सबसे पहले तो हमें लेना है ऑटो। कॉलेज में हूँ, देखियो कॉलेज में हूँ मैं अभी। निकल रही हूँ यहाँ से। तो पहले लेना है हमें ऑटो। ऑटो से जाना है रेलवे स्टेशन। ओके। तो ये हमने अपना पर्सनल सनस्क्रीन लगा लिया है। अब ऑटो लेते हैं। पीछे हमारा कॉलेज एंड हॉस्टल। तो दरभंगा स्टेशन अभी हम लोग पहुंच गए हैं। और पता है आप लोगों को, इस ऑटो वाले भैया से हमारी थोड़ी नोक झोंक हो गई। और रीज़न ये था कि जहाँ से मैं आई, मतलब हॉस्टल से स्टेशन का इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा बोल दिया और उनका ऑटो नहीं भरा। तो इसमें हमारी क्या गलती है भाई? तो उन्होंने उनका भी, मतलब दूसरे पैसेंजर का भी पैसा लेना चाहा हमसे। वैसे खैर हम लोगों ने दे दिया क्योंकि ज़्यादा नहीं बोल पाए, क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे थे तो अपना मूड नहीं ख़राब करना चाहते थे। शादी अटेंड करने जा रहे थे तो इन्जॉय करना था। फिर हम लोग आ गए सीढ़ी से तो कॉलेज मुझे मेरी सिस्टर लेने आई थी। और जिनकी शादी में जा रहे हैं वो कोई और नहीं, मेरी सिस्टर की फ्रेंड है। और वो हमारे कॉलेज से ही पास आउट हुई है, तो मेरी सीनियर भी हुई। तो उन्हीं की शादी में जा रहे हैं सीतामढ़ी। और अभी हम लोग आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े हैं और ट्रेन का वेट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग को पता चला था कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है ट्रेन, लेकिन फिर हम लोग दौड़ते दौड़ते प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आए हैं और अभी वेट कर रहे थे। वेट कर ही रहे थे, फिर आ भी गई ट्रेन। और पता है इसके बाद हम लोग ट्रेन में मतलब होता है ना कि बहुत भीड़ हो जाती है, इसलिए ना किसी भी बोगी में चढ़ गया। वो बोगी था AC वाला। और वहाँ पे गए नहीं कि TT आ गया और उन्होंने कहा कि यहाँ से आप जाइए। किसी ने कंप्लेन कर दिया था जा कर के, ऐसे ही, मतलब लोग गए भी नहीं अंदर, किसी ने कंप्लेन कर दिया कि कोई बैठे हुए हैं। वैसे हम लोग नहीं रुकने वाले थे, ट्रेन खुली नहीं थी, बस उस रास्ते जा रहे थे, बस जा ही रहे थे। तो उन लोगों ने रोक दिया। तो फिर हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग रुकने वाले नहीं थे, हम लोग अपने बोगी में जा रहे, अंदर अंदर ही जा रहे, ताकि ट्रेन छूटे नहीं। क्योंकि ज़्यादा टाइम यहाँ रुकती नहीं है ट्रेन दरभंगा स्टेशन पे। और फिर बातों बातों में देखो हम लोग सीतामढ़ी पहुँच भी गए। और मैं अपने आप को ही वेलकम कर रही हूँ सीतामढ़ी में। और इसके बाद अभी हम लोग लेंगे ऑटो और ऑटो लेकर के जाएंगे दी की जो फ्रेंड है उनके यहाँ जाएंगे। और पता है उनका घर आसपास ही है। और ऑटो लेकर के जब पहुँचे जहाँ उन्होंने लोकेशन बताया था, उन्होंने पता है फ़ोन भी मतलब उठा। एक्चुअली उन्होंने अपना पता बताया ही नहीं था, क्योंकि वो अपने विधि में बिज़ी थी। फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। और उनके घर में एक नंबर था, उनके पेरेंट्स में किन्हीं का नंबर था, वो भी शायद नहीं उठा रहे थे फ़ोन। तो दीदी को अचानक से याद आया कि एक बारी उन्होंने उनका मतलब कोई ऑर्डर प्लेस किया था अपने नंबर से। तो वहाँ से एड्रेस लेकर के फिर हम लोग गए और वहाँ पे जा ही रहे थे। फिर रास्ते से एक ना बैंड के साथ एक दुल्हन गुजर रही थी, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी होने वाली थी, ऐसी कोई। और फिर बाद में पता चला कि वो वही दी की फ्रेंड ही थी। फिर उनकी एक मामी जी थी, वो हम लोगों को लेकर के अभी जा रही है। आप सामने देख सकते हो, ये उनकी मामी जी हैं। वो फिर हम लोगों को लेकर के गई घर पे। और बहुत धूप भी थी, तो फिर हम लोग उधर विधि में नहीं जा पाए। फिर अभी ये देखो शादी का घर है। और जो आसपास के उनके अगल बगल के जितने भी घर थे ना, सबको उन्होंने रेंट कर रखा था गेस्ट के लिए, बस गेस्ट के लिए। तो ये देखो मंडप है और ये
उनके घर का सामने का लुक है। और ये उनका पूरा घर है, काफ़ी अच्छे तरीके से सजा हुआ है। और रात में आपको मंडप भी दिखाऊंगी, उधर मैं गई नहीं हूँ अभी हम लोग जा रहे हैं। हम लोग को एक रूम मिला हुआ है तो वहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग अपना सामान वगैरह रखने के लिए। फिर रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे, बस खाने भी नहीं तो आए हैं। दिन में अच्छे से रेस्ट करने के बाद हम लोग रात को रेडी होकर के चल पड़े फिर से खाने के लिए। और जितना स्टार्टर था ना सारा ट्राई किया, सीधे टूट पड़े। मैं, मेरी सिस्टर और उनकी सारे फ्रेंड्स जो उनकी कॉलेज की फ्रेंड है, सब लोग, ये मेरी सिस्टर हैं। और जितना स्टार्टर था सब ट्राई किया, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके। और जितना ड्रिंक्स था सब ट्राई किया। उसके बाद हम लोग चले गए स्टेज देखने के लिए जहाँ पे वरमाला होना होता है। तो वहाँ पे मतलब एकदम घर के सामने ही था। मैं ऐसे पहले नहीं देखी थी, जब मैं आई तो दिन में नहीं देखी थी, तो अभी मैं चली गई देखने के लिए। और पता है एकदम घर के सामने था तो मतलब इतना आसानी से सब कुछ हो रहा था, सारा काम वगैरह। खाने पीने का भी बगल में ही था। अच्छे से खाना पीना करने के बाद फिर हम लोग गए दुल्हन को देखने के लिए। और कसम से वो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी ज़्यादा मत पूछो यार, अब मैं बता नहीं सकती, क्योंकि वो एक्चुअल में भी बहुत सुंदर है। और वो कुछ विधि कर रही थी तो हम लोग पहले बाहर वेट किए, फिर उनका विधि ख़त्म हुआ तो फिर देखो उनको सामने से इतनी सुंदर लग रही थी। इतना मिनिमल मेकअप था, कुछ ज़्यादा पोता हुआ नहीं था, बहुत सुंदर लग रहा था। पर कुछ देर बाद बारात आ गई थी, कोई कुछ नहीं कर रहा था तो मैं ही नाचना शुरू कर दी। इसके बाद सब लोग भी मेरे साथ ज्वाइन किए और थोड़ा बहुत मस्ती किए। इसके बाद गए बारात को देखने के लिए। हम लोग बहुत मस्ती किए, बहुत ज़्यादा। फिर तो ये हमारी ब्राइड है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। और अभी ये जा रही है वरमाला के लिए। और वहाँ पे स्टेज पे वहाँ पे कुछ डांसर्स आए हुए थे तो उन्होंने अपना परफॉर्मेंस किया। इसके बाद वरमाला हुआ। वरमाला होने के बाद मुझे इतने ज़ोरों की भूख लगी हुई थी, मैं खाना खाई। खाना खाने के बाद ऐसा सोई कि मत पूछो। जब सुबह उठी तो शादी ख़त्म हो गया था। और फिर एक विधि चल रही थी उस टाइम, उस विधि में दुहार छिकाई हो रहा था कि जो भगवान जी का घर होता है ना उसको छेकना होता है, मतलब रोकना होता है, शालियों का काम होता है ये। तो मतलब सब लोग वो कर रहे थे तो वहाँ वो सबसे बेस्ट और स्वीटेस्ट मोमेंट था इस शादी का। तो उसमें जो ब्राइड को ना मतलब ग्रूम ना एक गाना सुना रहे थे, आज से तेरी सारी गलियाँ मेरी हो गई, जो कि मुझे सबसे स्वीटेस्ट मोमेंट लगा, सबसे अच्छा लगा मुझे। आपको मेरा शक्ल देख के लग रहा होगा कि अभी भी सोकर उठी है। अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए। चेंज करने के बाद स्टेशन जाना है, फिर से वापस निकलना भी है। चल और क्या, और कुछ बोल दे। वेरी गुड, ध्यान रखना। रखूंगी। हाँ बोल। बाय। 3 साल बाद मिले, फिर मिलेंगे। ठीक है। कॉलेज बात नहीं। सब लोगों को टाटा बाय बाय बोलने के बाद हम लोगों ने ऑटो लिया। ऑटो लेने के बाद हम लोग स्टेशन गए, वहाँ टिकट लिया और वेटिंग हॉल में वेट कर रहे थे। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सीतामढ़ी का। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं 24 आवर से भी कम मतलब रही सीतामढ़ी में और वापस भी जा रही हूँ, लेकिन मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। फिर कुछ देर बाद ट्रेन आई, फिर हम लोग बैठे, काफ़ी भीड़ थी ट्रेन में। फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे सीट पकड़ी अपनी और फिर बैठे। फिर फाइनली दरभंगा पहुँच गए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये अंडर 24 आवर वाली जर्नी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइज़, बाय बाय।